his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the most benevolent, the most impassionate. O my Lord, explain me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. O children of Adam, we have bestowed on you clothing to conceal your private parts as an adornment, but the clothing of righteousness, that is best. Vasudeva sutam devam kansachanuramardanam devaki paramanandam krishnam vande jagat guru maha samam kayashro griva dharayan chalam स्थिरः संप्रेक्ष नासिकां गरः दिशस्य चानवलोकन्य यद्रो नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः मात्रमान पितरमान चार्यवान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य सेमास्मगमः। ओम शन्नो वरुणः शन्नो मित्रा शन्नो भवद्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। जनाब सदर जलसा गिरामी क़द्र हज़रत उलमा किराम, ग़यूर मुसलमानों, अज़ीज़ तलबा और पिंडाल में तशरीफ़ फरमा हमारे समाज की माँ और बहनों, दूसरी बार मदरसा दारुल कुरान फ़ुरक़ानिया में हाज़िरी का मौका मिला। अब से पहले जिस प्रोग्राम में शिरकत हुई थी, ये दस्तार बंदी का मुबारक अमल सामने नहीं था, मगर इस वक्त 20 हाफिज़ कुरान जो सर पर दस्तार फजीलत जिनके सर पर सजाया गया, वो आपके सामने जलवा अफरोज़ हैं स्टेज पर। ये इस मदरसे की कामयाबी की दलील है। बहुत से लोग एतराज़ करते होंगे मदरसे पर, अराकीन पर, ज़िम्मेदारों पर, असातिज़ा किराम पर, यहाँ तक कि हज़रत मुहतमिम साहब पर भी। तो उन लोगों के लिए, उन हज़रात के लिए ये मंज़र देखने का है। अगर इस मदरसे में तालीम नहीं होती, मेहनत नहीं होती, तो आज 20 हाफिज़ कुरान आपके बीच में बैठे हुए नहीं होते। और आप लोग भी जो अभी आप लोगों ने ताउन पेश किया है, अब से पहले करते रहे हैं, और शुरू से लेकर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टू दिस टाइम, और इस वक्त तक जितने भी लोगों ने जानी माली जिस एतबार से भी इस इदारे की ताउन और मदद की है, उनके लिए ये सदक़ा जारिया है। क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है, औ इल्मिन युंतफ़अु बिही,
ऐसा काम करके कोई जाता है इस धरती से कि जिससे लोग इल्म हासिल करते हैं और उस इल्म के ज़रिए से दूसरों को नफ़ा पहुंचता है, फ़ायदा होता है, तो वो उसको करने वाला जो होता है वो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन मरने के बाद भी उसको उसका सवाब मिलता रहता। तो ये सदक़ा जारिया उन लोगों के लिए है जो लोग जिस एतबार से भी हो इस इदारे की ताउन करते हैं, हुस्न ज़न रखते हैं, और जो बदगुमान हैं, बदज़नी का शिकार हैं, उनसे यही गुजारिश और यही दरख्वास्त लोगों के तरफ से है कि आप आइए इस इदारे में देखिए कि हम 20-20 हाफिज़ कुरान को पैदा करके आपको दे रहे हैं। दुनिया के किसी भी मज़हब में ये निज़ाम नहीं है। दुनिया की कोई किताब याद नहीं की जाती है और ना कोई कर सकता है। ये सिर्फ खासियत है, इट्स ओनली मिरेकल बाय द गॉड। ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से सिर्फ एक मुआजिज़ा ही है कि बहुत आसानी के साथ हमारे बच्चे इस कुरान को अपने सीने में बसा लेते हैं। तकरीबन 100 से अधिक बड़े मज़ाहिब हैं। 100 धर्म के बड़ी किताबों का नाम तो हमें याद है, लेकिन आज तक किसी भी किताब का हाफिज और किसी भी किताब का पढ़ने वाला कसरत से मुझे नहीं मिला जितना कि कुरान करीम को याद करने वाले, पढ़ने वाले और इसके हाफिज आपको पूरी दुनिया में मिल जाए। आज की तारीख में इफ यू वांट टू फाइंड आउट, इफ यू वांट टू काउंट बाय योर फिंगर, अगर आप अपने उंगलियों से अगर इसको गिनना चाहें इन इंटायर ओनली भारत, इन इंटायर इंडिया, आप पूरे भारत में, तो आप गिन सकते हैं इस वक्त हाफिज़ कुरान की तादाद तकरीबन 7.5 लाख है पूरे भारत। इसके बिलमुकाबिल और जो किताबें पढ़ी जाती है उनमें 7.5 लाख नहीं, सिर्फ चैलेंज है कि 7 हाफिज़ अदर बुक्स अपनी किताबों के हाफिज़ दिखा दीजिए, पढ़ने वाले दिखा दीजिए, नहीं दिखा सकते। इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि वो किताब नहीं है। बहुत सारी जो मजबूत धर्म ग्रंथ मानी जाती है वो या तो देवमालाई कहानियां हैं, सही शक्ल में नहीं है, एक एक महापुरुष के, एक एक ग्रेट लीडर के 2-2 किताबें हिस्ट्री में लिखी गई, किसी में और डिफिनेशन है, किसी में और डिफिनेशन है। सिर्फ कुरान है जिसका अलिफ से अलहम्द के हमजा से लेकर मिनल जिन्नति व नास के सीन तक एक नुक्ता और एक ज़बर की भी कोई तब्दीली या कोई ऊंच नीच, कोई फ़र्क आप नहीं पाएंगे। सिर्फ दिस इज़ ओनली कुरान। इसको याद करना बहुत आसान। आपके करीब के यही उड़ीसा के एक जगत सिंहपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के तकरीबन 4 साल पहले की बात, हमारा शुरू का ज़माना था। जब हम पहुँचे थे उस प्रोग्राम में तो एक 3 महीने के अंदर एक बच्चे ने कुरान को हिफ्ज़ किया था। छोटा बच्चा 3 महीने में पूरा कुरान याद कर लेना, दुनिया की किसी भी किताब को याद करना, और 3 महीने में एक बच्चा अनबिलीवेबल, काबिल एतमाद ही नहीं, यकीन नहीं कर सकते आदमी। लेकिन इस कुरान के मुहाफिज बच्चे
3 महीने में क्या, हमारे अकाबिरीन ने 30 दिन में कुरान करीम को पूरा का पूरा हिफ्ज़ किया है, दिल से उसको याद किया। अकाबिरीन दारुल देवबंद की तारीख उठाकर देखिए, जब हज करने के लिए जाते थे तो रमज़ान का महीना आ जाता तो तरावी में क्या पढ़ेंगे, तो पूरे दिन एक पारा याद करते और रात में उसी को सुना देते थे। तो 30 दिन में 30 पारे याद करके लोगों के सामने में हाफिज कुरान बन जाते थे। ये चैलेंज है पूरी दुनिया के ग्रंथ के मानने वाले, पढ़ने वाले, एंड हु इज सेइंग अबाउट देयर ऑथेंटिक धर्मशास्त्रा, जो ये कहते हैं कि हमारी किताब सबसे बेहतर है, हमारी किताब सबसे अच्छी है। अगर अच्छी है तो जरा सुना दो, 2-3 लाइन सुना दो, 2-3 चैप्टर पढ़कर सुना दो। नहीं सुना सकते। दिल से मोहब्बत करने वाले, अपने ग्रंथों का नाम लेने वाले, आगे पीछे 3-3 लाइन के अलकाब लगाते हैं अपनी किताबों के, अपने शास्त्रों के, लेकिन उनको 2-2, 3-3 वर्सेस याद नहीं, 2-2, 3-3 लाइन याद नहीं, 2-2, 3-3 मंत्रास याद नहीं, सिर्फ बोलते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो हमारा कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह, पीछे जितनी भी किताबें आई इस धरती के ऊपर, वअंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, उन किताबों की ये कुरान तस्दीक करता। तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, वो भी किताबें अल्लाह की तरफ से आई, लेकिन वो किताबें बदल दी गई, मर्जी के मुताबिक ढाल दी गई। लेकिन ये कुरान है जो आज भी उसी अंदाज में है, आज भी उन्हीं अल्फाज के साथ है, उन्हीं अहकामात के साथ है जिन अहकामात के साथ 1450 साल पहले अल्लाह ने इस धरती पर इसको सेंड डाउन किया था। तौरात, इंजील, ज़बूर, वो किताबें महफूज नहीं, ये किताबें महफूज, वो भी अल्लाह की तरफ से, ये भी अल्लाह की तरफ से। वाई? क्यों? वो इसलिए कि उन किताबों को नाजिल किया, अल्लाह की तरफ से भेजे गए, लेकिन उन किताबों की हिफाजत की जिम्मे अल्लाह ने नहीं ली थी। आई गिव यू अ बुक एंड यू विल प्रोटेक्ट इट एंड यू विल फॉलो द कमांड ऑफ दीज ऑल बुक्स। इन तमाम किताबों पर अमल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और इसका देखभाल करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी, इसकी प्रोटेक्शन तुम्हारी जिम्मेदारी, उन किताबों की। लेकिन ये कुरान है, इस कुरान को नाजिल करने के साथ साथ इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऊपर, उन किताबों के लिए नहीं कहा अल्लाह ने कि ये किताबें मैं भेज रहा हूँ मेरी तरफ से है तो मैं इसका मुहाफिज हूँ, नहीं, लेकिन कुरान के लिए कहा कि ये मेरी तरफ से है, मैं नाजिल कर रहा हूँ, इसको कोई माए का लाल नहीं छू सकता, नहीं बदल सकता, चूंकि इसका हिफाजत, इसका मुहाफिज मैं हूं, मैं अल्लाह। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अब बहुत से बरसाती मेंढक निकल कर आते हैं, उछलते हैं, बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लाख बोले, लेकिन कुरान को मिटाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका मुहाफिज आप और हम नहीं हैं, इसका मुहाफिज कौन है? अल्लाह। यहीं पर 20 हाफिज कुरान बैठे। ये अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुरान करीम के नुस्खे, आप इसको आग लगाकर जला दीजिए, जल जाएंगे नुस्खे, आप सोचेंगे ओह कुरान मिट गया। अभी एक हाफिज को कहूँगा कि भैया आप हाफिज कुरान हो, यस सर मैं हाफिज कुरान हूँ, नियत बांधेगा, पढ़ना शुरू कर देगा, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर मिनल जिन्नति वन्नास तक, फजर तक पूरा कुरान पढ़कर आपको दूसरा कुरान बना कर दे देगा, दूसरा मुसव्वदा तैयार हो जाएगा। तब क्या करेंगे? इसलिए यह कुरान नहीं मिटाया जा सकता। और इसी कुरान पर जो आदेश है, इसी कुरान के जो आदेश है, हम उनको मानते हैं, उन पर अमल करते हैं, और कुछ नहीं। चाहे वो पर्दे से ताल्लुक हो, नमाज से ताल्लुक हो, जिना से बचने का तरीक़ा हो, सूद की ममानियत हो, मामलात हो, माशरत हो, विरासत हो, सोसाइटी हो, तालीम व तरबियत हो,
the everything has been written in this book, in the Quran Kareem. अल्लाह तबारक व ताला ने इस कुरान में लिखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इट इज ओनली कल्चर ऑफ इस्लाम। हम जिस अल्लाह के फरमान पर अमल करते हैं तो कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, वो बोलते हैं कि ये तो कल्चर ऑफ इस्लाम। हम अल्लाह के हुक्म को कल्चर ऑफ इस्लाम, रस्म ऑफ इस्लाम, रिवाज ऑफ इस्लाम समझकर अमल नहीं करते, बल्कि हम अल्लाह का फरमान समझकर उस पर अमल करते हैं। अल्लाह का ऑर्डर समझकर हम उस पर अमल करते। हमारे पास जो जिंदगी 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90, 100 साल की अल्लाह ने दी, हम यही समझते हैं कि अल्लाह ने इन्हीं ऑर्डर पर अमल करने के लिए हमें जिंदगी दी है इस धरती पर। हम अल्लाह के उस ऑर्डर को मुकम्मल करने के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए हम अमल करने की कोशिश करते। कुछ लोग यूं समझते हैं कि नहीं, ये तो रस्म है, ये तो कल्चर है, ये फला बादशाह का है, ये फला लीडर का है, ये फला नबी के तरफ से है, तो गलत है, गलत कॉन्सेप्ट है। कोई भी हो, नमाज हो, अजान हो, ज़कात हो, रोज़ा हो, हज हो, पिलग्रिमेज टू मक्का, जितने भी ऑर्डर्स और जितने भी इस्लाम के अहकामात हैं वो कल्चर नहीं है, वो सिर्फ फरमान है अल्लाह तबारक व ताला का। और अल्लाह ने ह्यूमन बीइंग्स, मुसलमानों को, मोमिनों को इसलिए इस धरती के ऊपर भेजा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जाओ मैं तुम्हें जिंदगी दे रहा हूं, अमल करना, अल्लाह की इबादत करना। We created you only to worship, इबादत के लिए, भक्ति के लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा जा रहा। मिसाल के तौर पर यही ले लीजिए, अभी जो बहुत बड़ा बर्निंग इशू बना हुआ है, पर्दा कब नाजिल हुआ? इसका ऑर्डर 5 हिजरी में, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना गए, तो वहां से आने के 5 साल बाद अल्लाह तबारक व ताला ने पर्दे का ऑर्डर नाजिल किया। अभी तो हम लोग सुस्ती कोताही कर लेते हैं, किसी भी शरीयत के हुक्म पर अमल करने के लिए मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, ये सुस्ती करते हैं। लेकिन उस ज़माने में सहाबा ऐसे थे, सहाबियात ऐसी थी कि रात को ऑर्डर नाजिल हुआ पर्दे का, एंड कवर अप योर फेस, पर्दा करो। रात को जब फजर की नमाज में पहुंचते हैं मस्जिद में, तो चेमी गोइयां शुरू होती है कि पर्दे का ऑर्डर नाजिल हुआ। तो नमाज पढ़कर घर आती, आने के बाद तब पर्दा करती, तब अपना दुपट्टा, अपने कपड़े लेती सर पर, बालों पर, पूरे बॉडी के ऊपर कपड़े और भी थे, लेकिन सर चेहरा शायद ढका नहीं होगा, हो सकता था, लेकिन नहीं। बच्चा साथ में है तो फौरन अपने घर पे भेजता है बच्चे को, बेटे जाओ चादर लेके आओ। आने के बाद अपने चेहरे को ढांकती। नमाज के बाद घर पहुंचते हैं तो साहबा कहते हैं कि क्या ज़रूरत थी बच्चे को परेशान करने की, नमाज पढ़कर आकर, अभी तो ऑर्डर नाजिल हुआ है ना, ऑर्डर आया ना अल्लाह की तरफ से, अभी तो वही आई है ना पर्दे की। आने के बाद में तब अपने चेहरे को कवर अप करते, तब अपने चेहरे को ढांपते, क्या ज़रूरत है बच्चे को भेजने की। तो सहाबियों उन हजरात सहाबियात का पता क्या जवाब था? उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला का ऑर्डर आते ही फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाता कि हम देरी करें, अमल न करें उस पर। अल्लाह का ऑर्डर आया, जानबूझकर देरी करना, अमल न करना, ये मोमिन की, एक सहाबिया की, एक सहाबी की, ये मोमिन की, मुसलमान की पहचान और शान नहीं है। हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हमने अपने बच्चे को भेजा कि जाओ, मेरे अल्लाह का ऑर्डर आया है, और ऑर्डर सुनने के बाद मैं रुक जाऊं, मैं पर्दा ना करूं, मैं हिजाब ना लगाऊं अपने सर पर,
मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने अपने बच्चे को भेजा कि ऑर्डर आने के बाद 1 मिनट भी अल्लाह के ऑर्डर पर, हुक्म पर अमल ना हो मैं रह नहीं सकती, इसीलिए मैंने अपने एक बच्चे को भेजा था। इट इज नॉट अ कल्चर, ये कल्चर नहीं है दुनिया वालों। हमारी बच्चियां जो हिजाब करती है, हमारी बच्चियां जो निकाब पहनती, निकाब पूरे बॉडी को ढकने को बोलते हैं, और हिजाब मतलब अपने चेहरे को जो कवर अप करते हैं उसको अमूमन हिजाब बोला जाता। हिजाब इस्तेमाल करती, पर्दा करना, हिजाब, ये सिर्फ अल्लाह का ऑर्डर है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान में बाज़ लफ्जों में हिजाब का वर्ड इस्तेमाल किया। इज़ा सअल्तुमुहुन्ना मताअन फस्अलू मिन वराइल हिजाब, पर्दे के पीछे से पर्दा करो। तकरीबन सूरे अहज़ाब में इसके बारे में, सूरे नूर में 18वें पारे में इसकी वजाहत है। कोई बोलता है ना कि हिजाब इन मुल्लाओं की, इनकी अपनी घर की खेती है, या अपने बच्चों को वो सील पैक बनाना चाहते हैं, सर से पैर तक इनको ढकना चाहते हैं। उलमाए किराम पर संगबारी करने वालों, ये उलमा का ऑर्डर नहीं है। जिन जिन लोगों की दिमाग में भूसा भरा हुआ, और जो जो लोग तकरीबी जहन के, जो लोग अपने जहन को बहुत छोटा बल्कि नैरो माइंडेड है, कोता जहन के हैं, जाओ पढ़ो कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी की जुबानी कहलवाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, अपने चेहरे को ढको, पर्दा करो। ए नबी कह दीजिए अपनी औरतों से, अपनी बीवियों से और बेटियों से, व निसाइल मुमिनीन, और टोटल के टोटल मोमिन औरतों से, युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, कि ढकें, छुपाएं अपने चेहरे को, बढ़ाएं पर्दे को। अब बताइए, कुरान करीम का ऑर्डर है, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जनाब, मौलाना अपनी वाहवाही करने के लिए मौलाना लोग अपने घर से यह ऑर्डर नाजिल करते। मौलाना को कोई अधिकार नहीं है किसी भी मुफ्तियाने किराम, किसी भी मुफ्ती को, आलिम दीन को, हजरात उलमाए किराम को कोई इजाज़त नहीं, कोई हक नहीं बनता है कि वो कुरान करीम पर या उसके किसी हुक्म पर, हुक्म को अपनी तरफ से मॉडिफाई करके लॉन्च करें, उसकी इजाज़त और परमिशन नहीं है। ये तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी अल्लाह तबारक व तआला का फरमान। क्यों होता है उन लोगों के पेट में दर्द? क्यों हुआ कर्नाटका के उडुपी के उस कॉलेज के प्रिंसिपल और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के पेट में दर्द? यही समझ कर कि उलमा किराम की ये कल्चर है, ये उलमा का ऑर्डर है, ये उलमा का ना ऑर्डर है, ना ये कुरान, ना ये इस्लाम का कल्चर, मुसलमानों का कोई रिवाज है, बल्कि मुसलमानों के तरफ से अल्लाह तबारक व तआला का मुसलमानों के लिए फरमान। पढ़ो, अपनी किताबों में भी है तुम्हारे। पर्दा अगर कुरान पर, अगर तुम्हारे पर्दे का एतराज़ तुम करते हो कुरान पर, तो अपने ग्रंथों को उठाकर पढ़ लो। तुम्हारे ग्रंथों में पर्दा करने की जिम्मेदारी और ऑर्डर दिया गया। यत्रो नारयस्ति यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्र नारयस्तु, गंगा प्रसाद जी ने डिफिनेशन नीचे किया, यत्र नारयस्तु, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी को सुरक्षित समझा जाता है, जिस घर में औरत को इज्जत दी जाती है, नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, पूजा होती है जहाँ पर इज्जत और सम्मान दिया जाता है। जिस घर में बेटी को, नारी का क्या मतलब? बेटियां, औरतें, वुमन, गर्ल्स, औरत, फीमेल। नहीं जानते ये कर्नाटका वाले? यत्र नारयस्तु पूजन्ते, मेरी किताब नहीं है, आपकी किताब है। उठाओ मनुस्मृति का चैप्टर नंबर 3 का 26वां वर्सेस,
वहां लिखा है यत्र नारयन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती है, उस घर में देवता वास नहीं करते हैं, यानी अल्लाह की रहमत का नुज़ूल उस घर में नहीं होता। हमारे किताब में तो एतराज कर सकते हैं आप, अपनी किताब में कहां से एतराज करोगे? करोगे तो आप नास्तिक बन जाओगे। हम कुरान करीम की आयत पढ़कर सुनाएं तो वो कहेंगे कि अरे मौलाना ये तो कुरान का ऑर्डर है। अजान पढ़ते हैं तो आप पता नहीं नारे तकबीर बोलते हो। अभी एक है वो मुनाफिक मजूसी तारिक फतेह, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि क्या ज़रूरत थी उस बेटी को वहाँ पर नारा लगाने की, जंग की बात करने की। अरे नारे अल्लाह अकबर जंग की बात है, वो अल्लाह अकबर जंग की बात। ज़रूरी था उस वक्त में उन भेड़ियों के मुंह में थप्पड़ मारने के लिए जो नौजवान थे, जो समाज इस धरती के फ्यूचर थे भारत के, गले में गेरवा रंग का कपड़ा पहनकर भारत की आन बान शान की बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उनको छोड़कर वो बेटी जो असाइनमेंट जमा करने जा रही थी उसके पीछे लग गए जय श्री राम का नारा लगाने, जय श्री राम का नारा लगाने के लिए। तो उस वक्त जवाब देना जरूरी था। भारत के संविधान ने हमें अथॉरिटी दी है, उस वक्त में कहना जरूरी था कि अगर तुम बोलते हो तुम्हारा बिलीव इसी बात पर है, जय श्री राम का नारा लगाया, जय सिया राम का नारा लगाया तुमने, तो उस वक्त में इन तमाम चीजों से बढ़कर अगर कोई चीज है तो वो अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला की ताकत सबसे बड़ी चीज, अल्लाह सबसे बड़ा। कौन सा गुनाह किया? अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को इज्जत देने पे आता है ना तो गैरों से इज्जत दिलवा देता है। अभी पता, दूसरे आउट ऑफ यूरोप कंट्रीज के बड़े बड़े विद्वानों ने उस बेटी को क्या कहा है कि तुमको पढ़ाई करनी है, आओ हम तुमको स्कॉलरशिप देते हायर स्टडीज़ के लिए। बताइए, वो बेटी थी, असाइनमेंट लेकर जा रही थी, अपने कॉलेज में जा रही थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं के मोबाइल से, उन्हीं की वीडियो शूट करने से उस बेटी को उनको इज्जत और सम्मान दे दिया। अल्लाह इज्जत देना आता है तो किसी के ज़रिए इज्जत दे देता। तुमने अपमान किया हिजाब का, और हिजाब ये कुरान का ऑर्डर नहीं है, ये हिजाब मनुस्मृति का ऑर्डर है। मैंने जो अभी पढ़ा है मंत्र, ये मनुस्मृति का। कैसे काट करेंगे आप मनुस्मृति का जी? मनुस्मृति का काट करोगे तो आप नास्तिक बन जाओगे। मनुस्मृति हमारे हिंदू भाइयों के फतवे की किताब, हमारे हिंदू भाइयों की फ़िक़े की किताब, हमारे हिंदू भाइयों की मसले की किताब है मनुस्मृति। तो उसको कैसे आप मना कर सकते हो? उसको आप कैसे काट कर सकते हैं? गंगा प्रसाद जी ने इसका एक्सप्लेन किया है, बताइए। यत्र, जिस घर में नारा यस्तु, जिस घर में पूजनते, वास करती ही औरत, पूजनते उसको सम्मान नहीं दिया जाता। यहाँ घर से मुराद वो घर नहीं है, छोटा घर भी है और पूरा भारत ये हमारा एक घर है, पूरी फैमिली है हमारी। तो यत्र नारयस्तु, नीचे डिफिनेशन में लिखा गंगा प्रसाद जी ने, यत्र नारयस्तु पूजनते, जिस मुल्क में, जिस कंट्री में, जिस घर में, जिस इलाके में नारी की पूजा नहीं होती, उनका इज्जत सम्मान नहीं होता, उनकी बेइज्जती अगर होती है, उनका रेप अगर होता है, उनका जिना अगर होता है, उनको ट्रोल किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनको छेड़ा जाता है और उनको दूसरे दर्जे का शहरी अगर समझा जाता है, रमन्ते तत्र देवताः आरमन्ते तत्र देवताः, देवता उस घर में, उस जगह पर नहीं आते हैं नाराज होकर। क्यों? क्योंकि नारी है, हमारी बेटी है, हमारी समाज की बहन है, हमारी समाज की माँ है। उनको हमने पैदा किया, देवता ने पैदा किया, परमात्मा ने पैदा किया। जब मेरे पैदा किए हुए व्यक्ति की, इंसान की, औरत की, उनका इज्जत धरती पर नहीं होगा, तो जहाँ पर जो लोग उनकी इज्जत नहीं करेंगे वो मेरी कृपा से महरूम हो जाएंगे, उनको मेरी कृपा नहीं होगी। ये अब्दुल्ला सालिम नहीं बोल रहा, ये जुबान अब्दुल्ला सालिम की है, ये जुबान एक तालिबे इल्म की है, लेकिन ऑर्डर महाजल पलवान वाले 7वें मनुस्मृति का
तीसरे चैप्टर का 26वां मंत्र ये कहता है साफ लफ्जों में, हवाला हमने बता दिया, ढूंढ लेना। आरएसएस के भाइयों, बजरंग दल के, वीएचपी के हमारे नौजवान साथियों, कर्नाटका के उन तालिबे इल्म को खुसूसन पर्टिकुलर मैं मुखातब करूंगा जो किसी के कहने पर अपना मिशन भूल चुके, अपना टारगेट भूल चुके। क्यों नहीं इबरत हासिल करते आप यहूदियों के नौजवानों से? आपका पीएचडी का किया हुआ लड़का